हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनपीओ होता क्या है और एनपीओ क्या करते कैसे हैं, क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट होती है, सारा आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो एनपीओ फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हाट इज़ एनपीओ। एनपीओ होता क्या है? तो एनपीओ इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका तो इसका फुल फॉर्म हो गया। एनपीओ क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एनपीओ का जो है, इसका डेफिनेशन क्या है वो आइए देखते हैं। एनपीओ का क्या है? एनपीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू रेंडर सर्विस टू द सोसाइटी नॉट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब ऐसी सोसाइटी बननी या जनरेट होना या बनना, ऐसी सोसाइटी बनना जिसका मेन मोटिव ही नहीं है, जिसका एम ही नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। उसका मतलब किसी, जैसे अब कंपनी फर्म बनती है, कोई फर्म बनती है, तो उसका एम क्या होता है? मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन एनपीओ में ऐसी कंपनी होती है या ऐसी संस्था होती है जिसका एम ही नहीं है कि प्रॉफिट अर्न ही ना किया जाए, तो ऐसी संस्था को हम एनपीओ कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्पल हो गया फ्रेंड, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गया, ये सारी क्या है? हमारी एनपीओज हैं। अब हाउ मेनी अकाउंट्स नीड टू प्रिपेयर, कितने अकाउंट बनाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो इसमें पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट किस किस में होती है एनपीओ में? सारी की सारी एडजस्टमेंट, ऑल एडजस्टमेंट मेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सारी की सारी एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाई जाती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट सारी दी होती है और बैलेंस शीट में दी होती है फ्रेंड्स। और एडजस्टमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? अब देखिए, एडजस्टमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी बात, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन ये होता है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई मंदिर चर्च में लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेते हैं कई लोग, लाइफ मेंबरशिप लेते हैं। जैसे सबसे बढ़िया आपको एग्जांपल देता हूं मैं, आप जैसे कि आप जाते हो किसी लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी आप ज्वाइन करते हो, सब्सक्राइब करते हो 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन फी देना पड़ता है, तो वो होता है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में किया क्या जाता है फ्रेंड्स? सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि एंडिंग ऑफ द ईयर है वो ऐड की जाती है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एंड वाला जो है वो प्लस किया जाता है और बिगिनिंग वाला क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। और इन्हीं का उल्टा फ्रेंड एडवांस के साथ किया जाता है। एडवांस इन बिगिनिंग जो है वो ऐड किया जाता है, जबकि बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग वाला लेस किया जाता है। तो इसका अपोजिट, उल्टा, एडवांस एट एंड क्या किया जाता है फ्रेंड? लेस किया जाता है। मतलब एडवांस एट एंड, एंड वाली चीज जो शुरुआत में था आउटस्टैंडिंग में, एंड में प्लस करते हैं, लेकिन इसका उल्टा, एडवांस एट एंड में क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो ये आ गई फ्रेंड्स एडजस्टमेंट की बात हुई, मैंने बात करी आपके साथ सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब एक चीज के ऊपर और मैं आपकी निगाहें दौड़ाना चाहता हूँ, वो क्या है? एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस दो टाइप की होती है फ्रेंड्स। पहला होता है रेवेन्यू नेचर, दूसरा होता है कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का जो होता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं, और कैपिटल जो नेचर का होता है वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट जो हो आपका रेवेन्यू नेचर का हो या कुछ आपका कैपिटल नेचर का हो। मतलब मान लो 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से 30% आपका मान लो कैपिटल नेचर का है, तो 30 रुपये आपका इसमें ऐड हो जाएगा। और मान लो 70 रुपये क्या है? रेवेन्यू नेचर का है, तो रेवेन्यू नेचर वाला किधर जाएगा फ्रेंड्स? रेवेन्यू नेचर वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका, रेवेन्यू नेचर वाला जो आपका एंट्रेंस फीस है आप दे रहे हो, तो रेवेन्यू नेचर वाला एंट्रेंस फीस आप दोगे तो एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट दी हुई है, दो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया। और भी एडजस्टमेंट है, पूरा का पूरा एक वीडियो में तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जहां तक मैं बताने की सोच रखी है उतना मैं आपको बता दूं। अगर और आगे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, सैलरी में, सैलरी में क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एंड वाला क्या करते हैं फ्रेंड्स? प्लस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है, शुरुआत में आउटस्टैंडिंग मतलब बाद में दे देंगे, तो ये लेस कर देते हैं फ्रेंड्स। इंश्योरेंस प्रीमियम में पता है प्रीपेड माइनस कर देते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल गुड्स क्या होती है? कैपिटल गुड्स होती है जैसे कोई कैपिटल की चीजें, जैसे मशीनरी, जो कि आपको 1 साल से ज्यादा तक प्रॉफिट दे, या 1 साल से ज्यादा तक आपकी अकाउंट्स में आपको प्रॉफिट मतलब कराती जाए। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स? जैसे इसमें बुक्स है, बुक्स एंड स्क्रिप्चुअल्स जो आती हैं, इसमें किसमें?
एनपीओ में, केवल एनपीओ में, वो किस में आती है, कैपिटल नेचर की है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर बुक्स या कुछ खरीदते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल में एक्सपेंडिचर है, तो ये आपकी लायबिलिटी साइड में आएगी फ्रेंड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में नहीं आएगी। और फ्रेंड्स अब इसमें एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, एक जैसे अब आपको पता है, और इसमें मैच फंड भी होता है। मैच फंड इसलिए होता है, जैसे मैच फंड का मतलब ये है कि उसी, जैसे आपको मैच करना है तो मैच के लिए अगर खर्चे हुए तो उसी फंड से करेंगे, तो इसीलिए फंड क्रिएट किया जाता है। अब एक इसमें है गवर्नर पार्टी एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा है ये, इस पे डाउट होता है लोगों को, इसीलिए मैंने इस पे एग्जाम्पल बनाया है। तो इसमें क्या डाउट होता है लोगों को, इसमें ये डाउट होता है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, अगर गवर्नर पार्टी के लिए एक्सपेंस किया गया, मतलब क्या है, गवर्नर की पार्टी के लिए एक्सपेंस 24,000 का किया गया, और कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी, कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूट कोई करता है कि गवर्नर पार्टी के लिए 20,000 जो है कंट्रीब्यूट हो गया, कंट्रीब्यूट हो गया। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ गवर्नर पार्टी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ गवर्नर पार्टी मतलब इतना और खर्चा है गवर्नर पार्टी में जो आया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे बाद में जब हिसाब करते तो पता चलता है, तो यही है फ्रेंड्स। तो अब इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले गवर्नर पार्टी एक्सपेंस है, तो इधर गवर्नर पार्टी एक्सपेंस करेंगे। गवर्नर पार्टी एक्सपेंस, गवर्नर पार्टी एक्सपेंस फ्रेंड्स, गवर्नर पार्टी एक्सपेंस कितना हुआ फ्रेंड्स, गवर्नर पार्टी एक्सपेंस जो हमारा हुआ फ्रेंड्स वो हुआ है 24,000 का, 24,000 का हुआ फ्रेंड्स। अब 24,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया, लेकिन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब कि इतना हमें किसी से मिल गया। अब हो सकता है कि वो पार्टी किसी के थ्रू मिला हो, तो उतना हमें कंट्रीब्यूशन मिला है, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब लेस कर देंगे हम उसमें कौन सा अमाउंट, कंट्रीब्यूशन वाला, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का कितना है फ्रेंड्स 20,000, 20,000 हम लेस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन का अगर हम लेस करते हैं तो फिर हमारा कितना आ जाता है, कंट्रीब्यूशन का लेस करेंगे। और एक बात, कंट्रीब्यूशन का तो लेस कर देंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब इतना खर्चा और हुआ है हमारा, 24,000 में से इतना खर्चा और हुआ है। कितना खर्चा, 24,000 तो टोटल खर्चा था, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, तो गवर्नर पार्टी के लिए 3,000 का और खर्चा हुआ है। मतलब आपका जो है गवर्नर का जो एक्सपेंस है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे मैंने आपको 24 दिखा रखा है, 24 दिखा रखा है ना, ये असल में हुआ कितना है, ये 24 नहीं है, ये 24 प्लस में 3 कितना हो गया 27, 27,000 का ये आपका क्या हुआ है फ्रेंड्स, एक्सपेंसिस जो हुआ है गवर्नर पार्टी के लिए वो हुआ है। तो गवर्नर पार्टी के लिए फ्रेंड्स हमारा जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो हमारा हुआ है 27,000, 27,000 हमारा एक्सपेंस हुआ है। मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड हो जाता है, तो ये इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा टोटल कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी। हाँ जी फ्रेंड्स, जो गवर्नर पार्टी का जो ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, इसका मीन जो है, इसका मीन मैं थोड़ा वो कर दिया था, इसका मीनिंग ये होता है कि इसका मतलब सब्सक्रिप्शन गवर्नर पार्टी का 3,000 और किसी के थ्रू हमें और मिला है, तो और मिला है तो इसका मतलब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा 3,000, 3,000 हमारा ऐड हो जाएगा, 3,000 ऐड हो जाएगा। तो असल में इसका मतलब ये है कि 24,000 में से 23,000 तो हमें किसी ने दिया, 23,000 हमें किसी ने दिया, तो एक्चुअल जो हमारा खर्चा है वो हुआ कितना 1,000। तो ये हमारा इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाता है, जैसे गवर्नर पार्टी का है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी का मतलब कि किसी के थ्रू हमें 3,000 भी मिला है, और कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी का मतलब 20,000 भी हमें किसी के थ्रू मिला है। तो ये गवर्नर के पार्टी एक्सपेंसेस के साथ किया जाता है।
और जैसे फ्रेंड्स मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आपका कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए होता है। ये बात भी बताना चाहता हूँ। और मैंने पहले ही आपको बताया कि वीडियो में सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सभी चीज़ को कंक्लूड करना मुश्किल है, लेकिन आप जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताया। तो अगर आपको और किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी पॉइंट में डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप उसको पढ़ूंगा और आपको उस क्वेश्चन के आंसर दूंगा, और कहीं आपको दिक्कत आती है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरा मेन मोटिव जो ये है वीडियो का बनाने का, मेन मोटिव यही है फ्रेंड्स, कि किसी की हेल्प हो,